हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 66वीं बीपीएससी प्री के लिए जो कि 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। पूरा फुल सेट है और आपको पूरी तरह लगेगा कि जैसे कि बीपीएससी जिस तरह से पूछती है प्रश्न उसी तरह का मैं बताऊंगा। जहाँ तक बात है 66वीं बीपीएससी के विज्ञापन तो हर हाल में जो कि अगस्त में आएगी, 1000 के आसपास की सीटें रहेगी। उसी तरह बीएसएससी सीजीएल 3 भी आपको हर हाल में अगस्त तक आ जाएगी, अब डिले नहीं होगी। सीजीएल 1 का भी रिजल्ट जो कि आपको जल्द ही आएगा, उसमें कोई घबराहट नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो किसने कहा था कि मैं मातृभूमि के विभाजन की पाकिस्तान की योजना का कट्टर विरोध करता हूँ, हमारी दैवी मातृभूमि को विभक्त नहीं किया जाएगा। इस तरह के प्रश्न जो कि बीपीएससी पूर्व में भी पूछे गए हैं। तो पहला का आंसर क्या होगा, तो पहला का आंसर आपको होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौलाना आज़ाद हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। ऑप्शन है आपको 5 दिए हुए हैं, तो इसमें क्या क्या है। पहला ऑप्शन है, इसमें से कौन सा है जो कि महत्वपूर्ण पहलू था ये चारों में, या 5 जो ऑप्शन है। तो 2 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ऑर्डर डायर को निम्न में से किसने है जो कि मार डाला। तो किसने मार डाला, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 3 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। उधम सिंह ने इन्होंने मार डाला था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जानते हैं 13 अप्रैल 1919 में भी, बस मैं भी वहाँ गया हूँ, बहुत सारे लोग गए भी होंगे जालियांवाला बाग में। वो अभी भी जो गोलियों के निशान हैं ईंटों पर, वो अभी भी थोड़ी थोड़ी है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। चंपारण है, अहमदाबाद मिल श्रमिक है, खेड़ा है। तो किससे किन कौन कौन है जो कि सक्रिय व्यक्ति हैं, आंदोलन जो सत्याग्रह हुआ है। तो 4 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। 1 और 3 है जो कि ये है जो कि सुमेलित है। क्या हो जाएगा, 1 और 3 है जो कि सुमेलित है। चंपारण है जो कि राजेंद्र नगर है जो कि संबंधित। तीसरा खेड़ा है जो कि वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। तो 4 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। उसके बाद है जो कि अगला आते हैं 5 बार, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वराजवादी नेताओं के प्रति गांधी जी की मनोवृत्ति को ठीक ठीक वर्णित करता है। 3 जो ऑप्शन है उसके अनुसार कौन ठीक से वर्णित करता है। 5 का बी हो जाएगा। वे उनकी नेक नियति में पूरा विश्वास भरोसा रखते थे और उन्हें अत्यंत मूल्यवान और समादृत नेता मानते थे। उसके बाद है जो कि अगला 6ठा नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उन्हीं सही क्रम में रखकर सही कुट चुनिए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी, गांधी इरविन समझौता। तो क्या हो जाएगा, 6 का आपको डी हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके बाद क्या होगा, भगत सिंह को 1931 में ही फांसी दिया गया। फिर है जो कि 2 भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो 6 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। 4 3 2 1 हो जाएगा। उसके बाद है जो कि विजयनगर के किस शासक ने है जो कि 4 नंबर देखते हैं, ये 7 नंबर हो जाएगा। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में 10,000 मुस्लिम घुड़सवार धनुधारियों को भर्ती कर अपनी सेना को सशक्त बनाने की कोशिश की। तो किसने कोशिश की थी, 7 का सी हो जाएगा, देवराय प्रथम हो जाएगा। 8वां नंबर देखते हैं, किताब ए नवरस में उपलब्ध कविताओं जो विभिन्न रागों में गायन हेतु थी किसके द्वारा रची गई थी। तो 8 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा रची गई थी। फिर आते हैं 9वां नंबर प्रश्न, मनुचरित्र की रचना निम्नलिखित में से किसने मनुचरित्र की रचना की जिसमें विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत वर्णन विवरण है जो कि मिलता है। तो 9 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, अल्लाह सानी पेदन्ना नाम है इनका, डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 10 नंबर,
निम्नलिखित में से है जो कि कृपया कथनों पर है जो कि ध्यान दें। तो पुर्तगाली यात्री फर्नांडो नूनीज घोड़ों का व्यापारी था। दूसरा, नूनीज अच्युतदेव राय 1529-1561 के शासनकाल में भारत आया। नूनीज विजयनगर साम्राज्य में 3 वर्ष रहा। नूनीज ने अपनी पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ फर्नास नूनीज पुस्तक में विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया है। तो इसमें क्या हो जाएगा 10 का, तो 10 का आपको डी हो जाएगा। 1 2 3 4 है जो कि ये चारों कथन है जो कि ये सत्य है। उसके बाद है जो कि आपको 11, अशोक के अभिलेखों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक ने अपने अभिलेखों को 3 भाषाओं एवं 4 लिपियों का प्रयोग किया। दूसरा, पृथक कलिंग प्रज्ञापन में अशोक पितृसत्तात्मक राजत्व सिद्धांत की अभिव्यक्ति मिलती है। तीसरा, बराबर गुफा है जो कि बराबर गुहा लेख से अशोक की धार्मिक सहिष्णुता का ज्ञान होता है। तो इसमें जो सही कथन का आपको चयन करना है। तो 11 का क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों है जो कि ये सही कथन है। उसके बाद है जो कि आगे आते हैं 12। कथन क्या है? पहला, काष्ठक वास्तुशिल्पीय आदि प्ररूपों पर प्रतिरूपित बराबर पहाड़ियों की लोमस ऋषि और सुदामा गुफाएं भारत में पूर्वतम गुफा वास्तुशिल्प के उदाहरण हैं। दूसरा कथन क्या है? बराबर पहाड़ियों की गुफाओं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविक मठवासियों को समर्पित की गई थी। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा 12 का? आपको सी हो जाएगा। एक पहला है जो कि असत्य है, दूसरा है जो कि सत्य है। उसके बाद आते हैं 13। निम्न में से कौन सा एक लक्षण यवन लेखकों के अनुसार मौर्य राजत्व का लक्षण नहीं था? तो 13 का क्या हो जाएगा आपको? तो 13 का आपको डी हो जाएगा। राजा का भोजन अनेक व्यक्तियों द्वारा परखा जाता था, ये राजत्व का लक्षण नहीं था, बाकी सब लक्षण थे। उसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कौटिल्य अर्थशास्त्र के ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित करता है जो शिक्षा देती है, किस प्रकार? क्या होगा 14 का इसमें? तो 14 का आंसर आपको ए हो जाएगा। एक राज्य को प्राप्त अथवा उसका निर्माण करना चाहिए तथा सहेजना चाहिए। उसके बाद आते हैं अशोक के अभिलेखों में दक्षिण के किन राज्यों की चर्चा मिलती है? तो किन किन की चर्चा मिलती है? तो 15 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 3 4 5 मतलब चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीय पुत्र। पल्लव का सिर्फ चर्चा नहीं मिलता है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर। निम्नलिखित कवियों में अकबर ने किसे मलिक उस शोरा की पदवी प्रदान की थी? तो 16 का क्या हो जाएगा? तो 16 का सी हो जाएगा। फैजी ने है जो कि प्रदान किया था। 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल फसलों से सरोकार रखने वाला जिनसे कामिल के सही अर्थ को द्योतित करता है? तो 17 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, नकद फसल को। 18, निम्नलिखित कौन सी मस्जिद जो कि पूर्णतया है जो कि संगमरमर की बनी हुई है? तो ये आपको सीट में बहुत बार मिले भी होंगे क्वेश्चन। तो 18 का क्या हो जाएगा? बी है, आगरा का मोती मस्जिद। 19, मुगल भूमि राजस्व व्यवस्था के दक्कन में किसने लागू किया था? तो 19 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मुर्शीद कुली खान ने हो जाएगा। 20 नंबर आते हैं, लौहगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो 20 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किस विद्रोही राजकुमार की मदद करने के आरोप में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को बंदी बनाया था? तो 21 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, खुसरो हो जाएगा। 22 नंबर, सबने अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो 22 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है। तो 15 फरवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस के अहमदाबाद में गांधी जी को सबने अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का अधिकार मिला। राजेंद्र प्रसाद ने शुरू में इस आंदोलन का क्या किया था? समर्थन नहीं किया था। उनका मानना था कि बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन ज़्यादा प्रभावी होगा, लेकिन गांधी जी ने उन्हें पहले नमक कानून के उल्लंघन से आंदोलन प्रारंभ करने की सलाह दी थी। 9 मई 1930 ईस्वी को बिहार की कांग्रेस कमेटी ने अनुग्रह नारायण सिन्हा की अध्यक्षता में सबने अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया। सबने अवज्ञा के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं हुई, जिसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो मुख्यतः राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है। तो उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो पटना कॉलेज की स्थापना क्या हो जाएगा? 1863 में हुई थी। तो बिहार में आधुनिक शिक्षा को सबसे पहले किसने जो कि अपनाया था? कायस्थों और मुसलमानों ने अपनाया था। टिकारी के महाराजा मित्रजीत सिंह एवं उनकी पत्नी ने आधुनिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने में विशेष योगदान दिया था। तो ये उसके बाद ही
क्या हो गया, पटना, आरा, छपरा में भी स्कूल था। पटना का यही जिला स्कूल है जो पटना 3 जगह जो स्थापित हुआ था शिक्षा के लिए, तो पटना वाला ही जो नाम रखा गया 9 जनवरी 1863 को, जो कि पटना कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। फिर है आपको 24 नंबर, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन अधिवेशन कब हुआ था? तो 24 का क्या हो जाएगा आपको, तो 24 का आपको 1 हो जाएगा, ये इसमें ये हो जाएगा 1929 में हुआ था। इस सम्मेलन में क्या हुआ था, महिला समाज में फैली कुरीतियां तथा देश स्वतंत्रता पर विचार विमर्श हुआ था। उसके बाद आते हैं पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 25 का क्या हो जाएगा, तो 25 का आपको डी हो जाएगा, 16 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। और ये कहाँ शुरू हुआ था, ये स्थान भी पूछा जा सकता है, तो नरवास पिंड नामक स्थान में हुआ था। यहाँ अंबिका कांत सिंह ने सत्याग्रहियों के जत्थे का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में किनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो राम वृक्ष वेनीपुरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 26 नंबर देखते हैं, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 26 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1893 में हुई थी। उसके बाद आते हैं 27 नंबर, साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो 27 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, 12 दिसंबर 1928 को। तो इसकी थोड़ी सी मैं चर्चा कर देता हूँ। तो स्वतंत्रता संग्राम में साइमन कमीशन का बहिष्कार भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन थे, जिनके नाम पर इसे साइमन कमीशन कहते हैं। कमीशन में 6 अन्य सदस्य अंग्रेज ही थे। साइमन कमीशन के उद्देश्य एवं सदस्यता को लेकर भारतीयों को बहुत क्षोभ हुआ, अतः सभी ने मिलकर क्या किया, साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निश्चय लिया। बिहार भी इसे छूता नहीं रहा। पटना में 12 दिसंबर 1928 को साइमन आयोग के आने का दिन तय था। इस समय तक लाला लाजपत राय पर सरकार ने लाठी चलवा दी थी। फलस्वरूप बिहार के लोगों में ज़बरदस्त रोष पैदा हो गया। साइमन वापस जाओ का नारा हर जगह लोकप्रिय हो गया। बिहार में सबके जुबान पर एक ही नारा था, उठो नौजवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाओ का बेरा हुआ। इन लोगों का नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे? तो राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद और राम दयालु सिंह। उसके बाद आते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन है जो कि सत्य है? तो 28 का क्या हो जाएगा, तो 28 का सी हो जाएगा, उस है जो कि उसने गिरफ्तार होने के मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मार कर है जो कि हत्या कर लिया गया। 2 मई 1908 को इन्होंने जो कि हत्या कर लिया था। इनका नाम क्या था? तो प्रफुल्ल चाकी। उसके बाद है जो कि अगला क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन है जो कि मध्यकाल में बिहार आने वाले यात्रियों में प्रथम था? तो 29 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, अब्दुल लतीफ़ था। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से, तो मध्यकाल में बिहार आने वाले यात्रियों में अब्दुल लतीफ़ प्रथम था। वह 1600 ईस्वी में बिहार आया। कब आया था? तो 1600। उसे आसिफ खां का संरक्षण प्राप्त था। 1608 ईस्वी में उसने लगभग संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी। उसकी यात्रा वृत्तांत की मूल प्रति अनुपलब्ध है, लेकिन कुछ अंश अंग्रेजी में अनुवादित है, जिसमें उसने पटना नगर निगम की प्रशंसा की है। पटना नगर की, सॉरी, निगम की नहीं। बिहार के सांस्कृतिक जीवन, आर्थिक गतिविधियों पर विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत किया। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, रॉल्फिच ने है जो कि बिहार की यात्रा कब की थी? तो रॉल्फिच ने कब किया था? तो 1587 में। तो इसका ए हो जाएगा। और ये अंग्रेजी यात्री था। आगरा से बंगाल जाते समय वह बिहार से गुजरा और पटना की चर्चा, उसने पटना के वस्त्र, अफीम और चीनी उद्योगों का है जो कि वर्णन किया। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन बिहार की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दशा का विस्तृत उल्लेख किया है। उसके बाद आते हैं 31 नंबर, पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा कब की थी? तो 31 का सी, वो 1632 की भी चर्चा करते हैं। तो पीटर मुंडी अंग्रेजों का क्या था? व्यापारिक अधिकारी था, जो शाहजहां के आरंभिक शासनकाल में भारत में था। वह यहाँ 1628 से 1634 तक रहा। वह 1632 ईस्वी में पटना आया, क्योंकि उस समय पटना क्या था? एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उसके अनुसार पटना उस समय एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र था, जहाँ मंगोल, ईरानी,
आर्मीनियाई व्यापारियों की बड़ी संख्या में विद्वान थी। उसने एक विशेष प्रकार के कश्तियों मयूरपंखी का भी वर्णन किया है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जॉन मार्शल ने बिहार की यात्रा कब की थी? तो 32 का क्या हो जाएगा? तो 32 का आपको डी हो जाएगा। 1670 से 1671 में किया था। उस समय बिहार में क्या था? भीषण अकाल की चपेट में था। जॉन मार्शल ने अपने यात्रा विवरण में तत्कालीन सूबेदार इब्राहिम खां की प्रशासनिक विफलता, पटना नगर निगम, लोगों की रहन सहन, चिकित्सकों, संगीतकों, फकीरों, दरवेशों की विस्तार से चर्चा किया है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। अकबर ने बंगाल तथा बिहार में मुगल साम्राज्य को कब मिलाया था? तो 33 का क्या हो जाएगा? तो 33 का आपको सी हो जाएगा। 1590 ईस्वी के आसपास मिलाया था। तो 33 का क्या हो जाएगा? सॉरी, इसमें ए हो जाएगा। तो अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575-76 ईस्वी में अपने साम्राज्य का अधीन किया। इस समय अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बटा था। उसने बिहार एक था। 1580 ईस्वी में अकबर ने जो कि बिहार का एक प्रांत बनाया था तथा यहाँ के गवर्नर खान आजम मिर्जा अजीज कोकलतास को नियुक्त किया था। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा आंसर। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 का। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। कनिंघम ने लगाया था। तो नालंदा में ये है 2 अभिलेख मिला था जिन पर जो कि नालंदा का नाम उत्कीर्ण था। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ था। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? 35 नंबर। तो 35 का क्या हो जाएगा? आपको ई हो जाएगा। तो किसके किसके साथ किया था? तो बिंबिसार है जो कि आपको इनका वंश कब स्थापना हुआ था? तो मगध में है जो कि 6ठी शताब्दी में हुआ था। इस वंश का प्रथम शासक बिंबिसार ही था। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी, लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलना तथा मद्र राजकुमारी खेमा के साथ विवाह किया था। मतलब इसमें कौन कौन हो जाएगा? तो आपको कौशल देवी और है जो कि चेलना दोनों के साथ। चंद्र देवी नहीं थी, इसलिए 2 ऑप्शन सही है, इसलिए ई ऑप्शन होगा। विदेह राज्य का उल्लेख 36 नंबर। विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है जो कि मिलता है? तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अजुर्वेद में मिलता है। तो विदेह राजा जनक इसी साम्राज्य के सर्वाधिक यशस्वी सम्राट हुए थे। फिर आते हैं 37 नंबर। बिहार के प्राचीन राजवंशों में निम्नांकित कौन शामिल नहीं है? तो 37 का क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। मौखरी वंश हो जाएगा। तो बिहार के प्राचीन राजवंश में मौखरी वंश शामिल नहीं है। मौखरी गुप्तों के सामंत थे और गुप्त वंश के पतन के पश्चात स्वतंत्र हो गए। कालांतर में मौखरियों ने कन्नौज में राज्य स्थापित कर लिया और यहीं उनकी राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। मौखरी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो हरिवर्मा था, जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। मौखरी शासकों में सबसे प्रभावित सर्ववर्मा था, जिसने प्रवर्ती गुप्त शासक दामोदर गुप्त को पराजित कर मगध को अपने आधिपत्य में ले लिया। असीरगढ़ से प्राप्त मुहर में उसे महाराजा धीराज कहा गया। अब आते हैं 38 नंबर पर। तो मगध में के प्रवर्ती गुप्त शासक गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो 38 का क्या हो जाएगा आपको? तो 38 का आपको ए हो जाएगा। कृष्ण गुप्त था। और ये कब से कब तक था इसका शासनकाल? 510 से 525 ईसा पूर्व था। ईस्वी में था। इस वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त था। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित में वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का। तो 39 का डी हो जाएगा। सोन हो जाएगा। 40 नंबर। बिहार प्रदेश में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? तो 40 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। पूर्वी भाग में होती है। तो बिहार की वर्षा के वितरण में असमानता बनी रहती है। बिहार की जलवायु की दृष्टि से 3 भागों में बढ़ते हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में राज्य के पूर्वी भाग में 150 मिलीमीटर वर्षा होती है और इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण पूर्वी भागों में खूब वर्षा होती है। इस वर्षा को क्या कहते हैं? काल बैसाखी, आम्रझाड़ी भी कहते हैं। इस वर्षा से आम को लाभ पहुंचता है। वर्षा ऋतु है जो कि उत्तर बिहार के तराई क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 41, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत कितना है, तो 41 का क्या हो जाएगा, 41 का ए हो जाएगा 0.05 हेक्टेयर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है, 0.53 है राष्ट्रीय औसत। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 42, बिहार में ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है, तो 42 का क्या हो जाएगा, बिहार में ताल के नाम से भी जो विख्यात है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, 8 से 10 किलोमीटर हो जाएगा, तो 42 का आपको सी हो जाएगा, चौड़ी पट्टी हो जाएगा। और यह अत्यधिक क्या है, उर्वरक मिट्टी है इस क्षेत्र की, इस मिट्टी का रंग धूसर होता है, इस मिट्टी में रबी की फसल बोई जाती है। उसके बाद है बिहार प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितना है, तो 43 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 43 का बी आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक वर्षा पूर्णिया जिले में तथा सबसे कम वर्षा औरंगाबाद जिले में होती है। उसके बाद आते हैं सबसे ज़्यादा जो कि किशनगंज में होती है वर्षा। उसके बाद आते हैं 44, निम्नलिखित में से गर्म जल स्रोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 44 का क्या हो जाएगा, तो 44 का आपको सी हो जाएगा, राजगीर में हो गया, जो नालंदा के हैं या नालंदा के आसपास है, या कई लोग घूमने भी गए हैं वो ज़रूर गए होंगे। बिहार में ये गर्म स्रोत हैं, और इससे क्या होती है, चर्म रोग बीमारी ठीक होती है। जल कुंडों में स्नान करने त्वचा के रोग में लाभ होता है, क्योंकि उसमें क्या खनिज रहता है, लवण एवं गंधक की मात्रा मिला रहता है। राजगीर के प्रमुख गर्म जल कुंड का नाम क्या क्या है, तो ब्रह्म कुंड है, सूर्य कुंड है, मखदूम कुंड है, नाना कुंड है और गोमुख कुंड है। मुंगेर में ऐसा नहीं कि सिर्फ राजगीर में ही पाया, मुंगेर में भी है जो कि जल कुंड पाए जाते हैं, उनके नाम क्या है, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 45, बिहार के गंगा नदी के दक्षिणी एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसे लगभग 8 से 10 किलोमीटर किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो 45 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, पटना, बाढ़, मोकामा, बढ़िया हो जाएगा। और ये 8 से 10 किलोमीटर है जो कि है चौड़ाई। इस ताल का विस्तार पटना, बाढ़, मुंगेर एवं भागलपुर क्षेत्र में है। इस मिट्टी में दलहन, तिलहन एवं गेहूँ है जो कि आदि प्रमुख फसल है जो कि उगाई जाती है। उसके बाद आते हैं 46 नंबर, निम्नलिखित में से चंद्रमा तथा सूर्य दोनों द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में आकर्षित करने के परिणामस्वरूप कौन सा ज्वार है जो कि उत्पन्न होता है, तो 46 का आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उच्च ज्वार है जो कि उत्पन्न होता है। उसके बाद एडम्स ब्रिज है जो कि जहाँ पर स्थित उस जलडमरू मध्य का नाम क्या है, इसमें करता हो गया क्या होगा, 47 का सी हो जाएगा, पाक जलडमरू मध्य हो जाएगा। फिर है 48, प्रवालों में होने वाले संक्रामक रोगों कौन कौन सा होता है, इसमें पहचान आपको करना है, तो 48 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों होगा, ब्लैक बैंड रोग, कोरल फ्लैग, वाइट बैंड रोग ये होगा। उसके बाद 49, समुद्री निक्षेप के स्रोत कौन नहीं है, तो 49 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, ब्रह्मांडीय पदार्थ हो जाएगा। फिर है मिलुवाकी द्वीप, जावा ट्रेंच तथा चैलेंजर द्वीप में के बीच क्या समानता है, तो 50 का क्या हो गया, ये सब है जो कि प्रशांत महासागर की खाइयाँ हैं। फिर है मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, तो 51 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, बरेल पहाड़ी श्रृंखला हो जाएगा। 52, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट कहलाता है, तो 52 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कोरोमंडल हो जाएगा। 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पंचमढ़ी और अमरकंटक है जो कि सतपुड़ा पर्वतमाला की प्रसिद्ध चोटी है। दूसरा, हिमालय पर्वत एक चाप के रूप में है। तीसरा, हिमालय के अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई जाती है, तो 53 का क्या हो जाएगा आपको, ई हो जाएगा। इसमें 1 2 3 है जो कि तीनों हो जाएगा, इसीलिए ई हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा इनमें से। उसके बाद 54 नंबर आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर है जो कि आपको विचार करना है। भावर प्रदेश सिंधु और तीस्ता के नदी के बीच मिलता है। भावर प्रदेश को शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहते हैं। खादर प्रदेश पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है, तो सही कथन कौन सा है, तो 54 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, 1 2 सही है। उसके बाद आते हैं 55, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है, तो 55 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा,
अयोध्या हिल है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी सब सही है। गुरु शिखर राजस्थान में है, मांडव हिल गुजरात में है, और सिधाराजू शिखर है जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद आते हैं 56 नंबर, प्रस्तावना सुनिश्चित आदर्शों को प्रतिष्ठापित करती है, जिसकी प्रथम बार है जो कि कहाँ चर्चा है। तो 56 का है जो कि क्या आंसर हो जाएगा, डी में, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव में हुई थी इसकी चर्चा। उसके बाद 57, सर्वोच्च न्यायालय की किस बात में प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी स्वीकार किया था। तो 57 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, बेड़ूवारीवाद में। उसके बाद 58, निम्न में से भारतीय संविधान में सबसे अधिक है जो कि अधिक उपबंध किससे लिए गए हैं। तो 58 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से हो जाएगा। उसके बाद है जो कि 59, संविधान की कौन सी विशेषता प्राचीन भारतीय आदर्श वसुधैव कुटुंबकम की ओर ले जाती है। तो 59 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, बंधुता। फिर है 60, भारत में क्या हो जाएगा, ये चारों ऑप्शन के अनुसार 60 का डी हो जाएगा, केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली है। फिर है 61, निम्नलिखित कौन से कथन प्रस्तावना के विषय में सही हैं। तो 61 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इस बात को स्वीकार किया कि यह संविधान का अंग है। 62 नंबर, किस संविधान से भारतीय संविधान के कानून के शासन, संसदीय प्रणाली और कानून निर्माण की प्रक्रिया प्रेरणा ग्रहण की है। तो 62 का क्या हो जाएगा आपको, तो 62 का आपको ई हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान हो जाएगा, इसमें नहीं है तो इसलिए ई हो जाएगा। 63, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, कौन कौन सा अनुच्छेद में है। तो आपको बोर्ड समिति 63 का आंसर क्या हो जाएगा, 63 का आंसर आपको बी हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा आपको, तो 63 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 का 4, बोर्ड समिति का गठन क्या हो जाएगा, 243 एस हो जाएगा। और वित्त आयोग क्या हो जाएगा, 243 बाई हो जाएगा। और जिला योजना समिति 243 जेड डी, और महानगर योजना समिति 243 जेड ई हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 64 नंबर, 1952 में प्रारंभ किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पिछड़े समुदाय की समस्याओं का समाधान, विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना, छुआछूत उन्मूलन। तो 64 का क्या आंसर हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। 65, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है। तो 65 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम में लागू नहीं होती है। स्थानीय स्वशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। तो 66 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्थानीय जनता के नियंत्रण का। फिर है आपको 67, स्थानीय शासन की सफलता है तो ये आवश्यक है कि, तो कौन सा है जो कि आवश्यक है। तो 67 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, 1 2 3 4 जो कि चारों हो जाएगा। तो चारों कौन कौन है, स्थानीय संस्थाओं पर केंद्र अथवा राज्य सरकारों का अत्यधिक नियंत्रण नहीं होना, दलबंदी पर रोक लगाई जाए, स्थानीय स्वशासन के आर्थिक स्रोत को मजबूत किया जाए, पंचायत वित्त आयोग की स्थापना की जाए। फिर 68 नंबर, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को वर्ष 1996 में अधिनियमित, निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका उद्देश्य अभिजात नहीं है, विज्ञात नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा 68 का, तो 68 का आपको सी हो जाएगा, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। उसके बाद 69, शून्य आधारित बजट प्रणाली के लाभ निम्न में से कौन सा है। तो 69 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 2 4। यह निम्न प्राथमिकता कार्यक्रमों को हटा देता है, यह कार्यक्रमों की प्रभावकारिता में नाटकीय सुधार लाता है, यह उच्च प्रभावकारी कार्यक्रमों के लिए अधिक वित्त हासिल करता है। 70 नंबर देखते हैं, यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अब से इसको क्या कहा जाएगा। तो 70 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सकल प्राथमिक घाटा हो जाएगा। फिर है 71 नंबर, भारतीय लोकवित्त के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए तो कौन सा कथन इसमें सही है। तो 71 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आपको 2 3 4 हो जाएगा, सही है। तो निरंतर अधिक ऋण ने अर्थव्यवस्था में वास्तविक ब्याज दरों को ऊंचा रखा है। तीसरा, हाल ही के वर्षों में जो कि राजकोषीय घाटे और सकल घरेलू उत्पाद के बीच बढ़ते अनुपात निजी निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव, ब्याज की अदायगी केंद्र सरकार योजनात्मक राजस्व व्यय का अकेला सबसे बड़ा घटक है। उसके बाद आते हैं
भारत में बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला बजट 13 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। दूसरा, आम बजट से रेल बजट को 1921 में अलग किया गया था। बजट पर मतदान की प्रणाली स्वतंत्रता के बाद 1950 में शुरू की। तो कौन सा कथन है जो कि सही चुनना है आपको? तो 72 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा। 1 और 2 है जो कि सही है, 3 गलत है। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजघोषीय घाटा सदैव क्या होता है? तो 73 का क्या हो जाएगा आपको? तो 73 का ये हो जाएगा, अधिक होगा। किसे प्लास्टिक 74 नंबर, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो 74 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। स्मार्ट शब्द मनी का प्रयोग होता है, तो 75 का क्या हो जाएगा? तो 75 का आपको बी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। उसके बाद 76, जब से भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम तब से बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात SLR तथा CRR में निम्न कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो 76 का आपको डी हो जाएगा, दोनों SLR तथा CRR में कमी की गई है। अब आते हैं साइंस का क्वेश्चन आ गया आपको। तो 77 नंबर क्या क्वेश्चन है? तो तारों के बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं? तो तारों के बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं? तो गैलेक्सी कहते हैं। तो 77 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, गैलेक्सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला 78, जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है? तो कैसा प्रतीत होता है वह? तो काला दिखाई देगा। तो 78 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, काला हो जाएगा। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर 79 नंबर पर, पादपों में संचित भोज्य पदार्थ हैं। तो 79 का क्या हो जाएगा? तो 79 का आपको ए हो जाएगा, मंड हो जाएगा। तो मानव के शरीर में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में अवस्थित रहता है। इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। यह वर्षा के दिनों में सूर्य के विपरीत दिखाई देते हैं। इसमें अपवर्तन, परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? तो 80 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, व्यक्तिकरण नहीं होगा। उसके बाद आते हैं 81 नंबर, निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? तो 81 का क्या हो जाएगा? तो 81 का आपको बी हो जाएगा, पोलियो का आपने बच्चे को लगाते देखा होगा या लगवाया होगा। तो इसका आविष्कार कौन किया था? तो जॉन सॉल्क ने किया था। तथा पोलियो मुक्त टीके की खोज कौन किया था? सेबिन ने किया था। उसके बाद आते हैं आहार श्रृंखला, फूड चेन के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इन स्तरों को क्या कहते हैं? तो 82 का क्या हो जाएगा? तो 82 का आपको ये हो जाएगा, ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा, ट्रॉपिक लेवल कहलाता है, लेकर लिखा गया। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? तो 83 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं, ये गलत है। स्टार्च और सेलुलोज आयोडीन के साथ रंग प्रदान नहीं करता है। तो कौन सा कथन क्या हो जाएगा? 83 का सी हो जाएगा। सॉरी, इसमें ये हो जाएगा, आयोडीन के साथ रंग प्रदान करता है, इसमें नहीं करता होना चाहिए, सी हो जाएगा इसका आंसर। 84, इनमें से कौन सा उपकरण टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि कंप्यूटरों के बीच आंकड़ों का संप्रेषण हो सके? तो 84 का क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा, मोडेम हो जाएगा। तो मोडेम क्या है? टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है जो कि 85, निम्न में से किसने है जो कि किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो 85 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, एड्स को जांचने के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। उसके बाद 86, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि क्या होता है 86 का? तो 86 का बी हो जाएगा, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी के बूंदों से गुजरने से क्या होता है? विभक्त नहीं होता है। और सोडियम वाष्प लैंप सड़क के प्रकाश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 87, निम्नलिखित में से किस वृक्ष में परागकण क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है? तो 87 का क्या होगा? तो 87 का ए हो जाएगा, कटहल में जो कि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है, क्योंकि कटहल का क्या खाते हैं? इसमें परिदल पुंज एवं बीज खाते हैं हम लोग। उसके बाद 88 नंबर, निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है?
तो 88 का क्या हो जाएगा, तो 88 का आपको डी हो जाएगा। होल्स्टन फ्रीजर में जो कि वसा की मात्रा सबसे कम होती है। उसके बाद आते हैं हरी खाद के लिए 89 नंबर, हरी खाद के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त नहीं है, तो 89 का क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। हरी मक्का है जो कि उपयुक्त नहीं है। मधुमक्खी का पालन क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, तो 90 का ए हो जाएगा, एपी कल्चर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 91 जल का शुद्धिकरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो 91 का क्या हो जाएगा, तो 91 का आपको बी हो जाएगा, क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। उसमें जल का शुद्धिकरण है जो किस रूप में, क्लोरीन तो रहता है, ब्लीचिंग पाउडर में रहता है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 92 यदि दूध को से क्रीम को अलग कर लिया तो दूध का घनत्व क्या रहेगा, तो 92 का क्या होगा, सी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और तथा आयतन क्या होगा, घट जाएगा। दूध का 62 डिग्री सी पर 30 मिनट तक उबालते हैं। उसके बाद 93 नंबर आंसू टीयर्स में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं, तो 93 का क्या हो जाएगा, तो 93 का आपको सी हो जाएगा, लाइसोजाइम पाया जाता है। उसके बाद आते हैं दाद रिंग बर्म है क्या है, तो 94 का क्या हो जाएगा आपको ये हो जाएगा, कवक जनित रोग हो जाएगा। और परजीवी से होने वाला रोग कौन कौन है, मलेरिया, पायरिया, पेचिस, सोने की बीमारी, ये सब होता है। लगातार रक्त को बहने से रोकने के लिए आवश्यक विटामिन है, तो ये क्वेश्चन आपको हर जगह है जो कि परीक्षाओं में भी भेंट होता होगा लगभग, तो 95 का क्या हो जाएगा, 95 का आपको सी हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। पनडुब्बी के आविष्कारक थे, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 96 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बुशवेल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 97 नंबर सूर्य हमें सूर्योदय के पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो 97 का क्या हो जाएगा, तो 97 का सी हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सूर्य के लाल दिखाई पड़ना है जो कि इसमें 97 का डी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण होता है। उसके बाद है जो कि आते हैं अगला 98 100 डिग्री सी का 1 ग्राम उसी ताप पर भाप में बदलता है, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी लगभग, तो 98 का क्या हो जाएगा, तो 98 का डी हो जाएगा, 2257 जूल हो जाएगा। उसके बाद 99 जब किसी बर्फ़ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है, तो 99 का क्या हो जाएगा, तो 99 का आपको ए हो जाएगा, कम हो जाता है। 100 नंबर डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है, तो 100 का क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, प्रतिलेखन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रतिलेखन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, सूची दिया हुआ है, छोटा करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है। तो सूची 1 में क्या है और सूची 2 में, तो उसको मिलाना है, तो मत्स्य, सर्प है, मगर है, तारा मछली है, फिर हृदय के प्रकोष्ठ हैं, 4 प्रकोष्ठ होते, हृदय नहीं होता, 3 प्रकोष्ठ है, 2 प्रकोष्ठ है, तो 101 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 101 का आंसर है जो कि आपको सी हो जाएगा, 4 3 1 2, मतलब ए का मत्स्य का 2 प्रकोष्ठ होते हैं, सर्प में हृदय में कितने होते हैं, 3 प्रकोष्ठ होते हैं, मगर में 4 प्रकोष्ठ, और तारा मछली में हृदय होता ही नहीं है। ये भी पूछा जा सकता है किसमें हृदय जो कि नहीं होता है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, नेफोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 102 का बी हो जाएगा, बादलों की दिशा एवं गति मापा जाता है। 103 ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है, तो 103 का क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, संवेद तंत्रीय उत्तेजन हो जाएगा। उसके बाद 103 के बाद 104 पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है, तो 104 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। सबसे ज़्यादा लाइम 66% होता है जो सीमेंट आप करते हैं यूज। इंसुलिन स्रावित होती है, तो 105 का क्या हो जाएगा, पैंक्रियाज, अग्नाशय में। उसके बाद आते हैं अगला 106, ये लास्ट साइंस का क्वेश्चन है। पारावैंगनिक किरणों में सर्वप्रथम किसने देखा था, पारावैंगनिक किरणों किसने देखा था, तो 106 का बी हो जाएगा, जॉन विल्हेम रीटर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला जो कि मैथ का क्वेश्चन है, 107 नंबर।
तो 107 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक संख्या के 42% और 28% के बीच 210 अंतर, तो इस संख्या का 59% क्या होगा। तो इसको माना कि अभी संख्या क्या हो जाएगा, x है और x का 42%, तो x का 42% माइनस x का 28%, तो उसके बाद क्या होगा, x का 14% कितना हो जाएगा, दिया हुआ है 210, तो x बराबर क्या हो जाएगा 210 गुने 100/10, 1500 हो जाएगा। तो 1500 का 59% क्या हो जाएगा 885, तो b हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 108 नंबर। यदि वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो माना कि वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा 1 इकाई, तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, तो 2π(x² हो जाएगा बराबर πx+1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक अमान्य होगा, इसीलिए √2+1 हो जाएगा, मतलब d हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सुश्री सूची 14% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 8 वर्ष के लिए 24,000 रुपये की राशि जमा करते, तो 8 वर्ष के अंत में सुश्री सूची को कुल कितनी राशि, इसमें राशि होगा, राशि मिलेगी। तो अभी राशि कितना हो जाएगा, तो 24,000 है +1, 14 गुने 8/100 मतलब 50,880 रुपये, तो सी हो जाएगा। फिर है आपको 110 नंबर। 4 सेल फोन और 7 डिजिटल कैमरों की कीमत 12,567 रुपये, तो 8 सेल फोन और 13 डिजिटल कैमरों की कीमत क्या होगी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना है, 4 तो 12,000, 4 6 2 7 हो जाएगा, 4 सेल और इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 110 का, तो 110 का आपको ये हो जाएगा 25 12 54 रुपये हो जाएगा। उसके बाद है जो कि अगला क्वेश्चन क्या है, 111 हो जाएगा। एक संख्या के वर्ग से 78 का स्क्वायर है, ऊपर में है, ये नीचे लिखा गया है, तो घटाने पर उत्तर है जो कि 6460 रुपये आता है, तो यह संख्या क्या है। तो 111 का क्या हो जाएगा, इस तरह से बनेगा। तो x, उसको मान लीजिए कि अभी संख्या x है, तो x² माइनस 78 का होल स्क्वायर बराबर 7400, ये 6460 है। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 6560 प्लस ये 6460 प्लस 78 का स्क्वायर, तो इसको करने पर 112 आंसर आएगा। क्या आ जाएगा 112, इसमें 112 होगा। उसके बाद आते हैं एक समषष्ठभुज और एक समबाहु त्रिभुज जिनके परिमाप एक समान हो, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकालेगा, तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और इसको दोनों को जानना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज का भी। तो माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगा, ए दिया हुआ है, समषष्ठभुज एवं समबाहु त्रिभुज के परिमाप एक समान, समषष्ठभुज की भुजा क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल बटे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 6/√3 का 4 इंटू a/2 का होल स्क्वायर, √3/4 का a स्क्वायर, सॉल्व करने पर 3:2 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर यदि m तथा n है जो कि बड़ा ऐसी पूर्ण संख्या है, mn है जो कि m पर पावर n है, यहाँ पर m पर पावर n x बराबर 121 है, तो फिर m-1 और है जो कि n+1 का मान क्या होगा, इस तरह से लिखा हुआ है m-1 n+1 ऊपर में। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 113 का 1000 आ जाएगा, डी आ जाएगा आंसर इसका। उसके बाद 114 एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपनी दुगनी होता है, 8 वर्षों में कितनी वर्ष में अपनी चौगुनी हो जाएगी। तो धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगनी होती है 4 वर्षों में, तो 1 गुनी कितनी होगी, तो 4/2 वर्ष में। तो धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपनी 4 गुनी कब होगी, तो 4/2 गुने 4, तो कितना हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। उसके बाद सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस सेक थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 115 का, तो 115 का सॉल्व करने पर क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। एक त्रिभुज का आधार उसके शीर्षलंब के दुगने से 2 सेंटीमीटर, यदि क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका शीर्षलंब क्या होगा।
तो इसका सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। अब आते हैं बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना होगा, तो ए हो जाएगा इसमें आंसर है जो कि हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको 117 का ए आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन थोड़ा चेंज हो गया है, ये बी हो जाएगा, उलट पुलट हो गया, तो 10 हो जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के तहत 2018-19 में गठित समूहों की संख्या है, तो कितनी है, तो 118 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 5640 है। बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात 2018-19 में कितना प्रतिशत है, तो 34, डी हो जाएगा। हाल ही में कितना करोड़ रुपए पटना मेट्रो रेल परियोजना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, तो ए हो जाएगा इसका, इसमें भी चेंज हो गया, बी हो जाएगा, 13,366 हो जाएगा इसका आंसर। भारत का अगला राजदूत है जो कि किसे नियुक्त किया गया, ये करेंट अफेयर्स अब आपको शुरू हो गया है। तो भारत का जो कि अगला राजदूत है जो कि किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा विधु पी नायर को किया गया है। और नायर जो हैं वो तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत, इनको ये विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ये विदेश सेवा के अधिकारी हैं, 2002 बैच के हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं 122। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया, तो 122 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डिजिटल चौपाल का किया। और इसमें क्या हो, एक विज्ञप्ति में कहा गया कि इस पहल के कारण दूसरे प्रदेशों से गांव वापस आए मजदूरों के इलाकों में आर्थिक गतिविधि बढ़ेगा। तो नाबार्ड ने क्या किया, जल समस्या के मद्देनजर जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेशों के एक स्प्रिंग शेड आधारित वाटर शेड परियोजना की मंजूरी दे दी है। उसके बाद आते हैं 23 नंबर। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालकों रेल नेटवर्क है जो कि बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3.5 साल हो जाएगा, डी हो जाएगा, 100% जो कि रेलवे विद्युत हो जाएगा। अभी कितना है इसका, 55% ही है। उसके बाद आते हैं 124। किस देश के प्रधानमंत्री ने एलिस फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, तो 124 का क्या हो जाएगा, ट्यूनीशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्यूनीशिया ने सौंप दिया है, क्योंकि हितों का टकराव हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दरअसल प्रधानमंत्री का कचरा निस्तारण कंपनी में शेयर था और उसी कंपनी को 1,50,00,000 यूरो का सरकारी ठेका भी हासिल हुआ। उसके बाद आते हैं अगला, BCCI ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको BCCI का अंतरिम CEO नियुक्त किया है, तो हेमंग अमीन को, मतलब ए हो जाएगा। और ये जो कि राहुल जौहरी ने इस्तीफा दे दिया था। अब अध्यक्ष कौन थे, शशांक मनोहर निकाय थे। उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है, तो क्या है ये, गोधन न्याय योजना, बी हो जाएगा। इसमें क्या है, 2 रुपये प्रति किलोग्राम है जो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। इससे क्या होगा, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, रोजगार के नए अवसर होंगे, गौपालन एवं गौ सुरक्षा प्रोत्साहन मिलेगा, खुली चराई पर रोक होगी, द्विफसली क्षेत्र के विस्तार के साथ पशुपालकों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। उसके बाद 127 क्या है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIEL ने कितने लाख करोड़ रुपए मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय जो कि कंपनी बन गई है, तो 12 लाख करोड़ रुपये, क्या हो जाएगा, 12 लाख करोड़ रुपये छूने वाली हो जाएगी। और बम्बई एक्सचेंज में शेयर कितना है इसका, तो 3.64 चढ़ गया था इसका। उसके बाद आते हैं 128। ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया, तो ये भारत को कर दिया है। और ये बहुत, क्योंकि चीन और भारत में जिस तरह से ये चल रहा है कि उनकी चीज़ों को बंद किया जाए, तो उसने भी जो कि चीन ने भी प्रयास किया है। उसके बाद है जो कि अगला क्वेश्चन 129। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान किया है, तो क्या हो जाएगा, भारत का किया है। तो इसमें कीर्तिमान गिनीज वर्ल्ड बुक में 2018 के चौथे चक्र में देश में 2967 बाघों या विश्व के कुल बाघों 75% का अनुमान यहाँ लगाया गया है। 130।
हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो 130 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 मिलियन डॉलर का किया है। नवीकरणीय जो कि ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया गया है। उसके बाद है 131, भारतीय रिजर्व बैंक ने PMC बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 6 माह के लिए है जो कि बढ़ा दिया गया है। और वहीं ग्राहकों को राहत से हुए कैश निकालने की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून पहली बार कब मनाया गया था योग दिवस दुनिया भर में? पहली बार 21 जून 2015 को। इसके बाद है खेल से है करंट अफेयर्स। रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया? तो क्या हो जाएगा? ये राजेंद्र गोयल का निधन हो गया। और ये 77 वर्ष के थे। गोयल ने हरियाणा और उत्तर क्षेत्र की तरफ प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 157 मैचों में 750 विकेट चटकाए थे। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया में सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो 134 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 9वें स्थान पर है जो कि पहुंच गए हैं। फोर्ब्स का जो सूची जारी होता है। और सर्वश्रेष्ठ कौन है ये भी पूछा जाता है। तो अमेजन के प्रमुख जो हैं जेफ बेजोस पहले स्थान पर है। उनके पास करीब 160 अरब डॉलर की संपत्ति है। गेट्स के पास, बिल गेट्स के पास कितनी है? तो 108.7। और फ्रांस के बर्नार्ड अर्नॉल्ट और उनका परिवार सूची में तीसरे स्थान पर है। उनके पास कितना है? 103.2 अरब डॉलर की संपत्ति है। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? तो सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने किया है। कोरोना वायरस के टेस्टिंग के मामले आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के कोरोना टेस्ट सभी जिलों में लगाया जाएगा। उसके बाद है जो कि माली गणराज्य ने NTPC में कितने मेगावाट क्षमता सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना अनुबंध किया है? तो 136 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 500 मेगावाट का। उसके बाद आते हैं 137, किस देश की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की को अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा है जो कि स्थापित करेगा? तो किसने कहा? ईरान ने कहा है। और सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमैनी ने IRGC को देश से दूसरे पानी में स्थायी उपस्थिति देने का है जो कि काम सौंपा है। फिर एक दिवस है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? डी हो जाएगा, 23 जून को जो कि मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानवीय जीवन में खेल के महत्व और चिन्हित करना और दुनिया भर के खेल और खेलों की भागीदारी बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब किया गया था? 23 जून 1894 ईस्वी को पेरिस में किया गया था। उसके बाद 39 नंबर, किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक रीडर का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो 139 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अमर्त्य सेन ने जो कि जीता है। और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने के लिए उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन को साल 1998 में नोबेल शांति के पुरस्कार से नवाजा गया था। उसके बाद आते हैं 140 नंबर, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तथा शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाली छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दे दी है? तो कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। और तो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 141, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम को कितने रुपए की नकदी रुपये डालेगी? तो 141 का कितना हो जाएगा? 90,000 करोड़ रुपये। डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 142, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने कौशल विकास के अवसरों की पेशकश होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये कौन किया है? तो सी हो जाएगा, उत्तराखंड ने किया है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में मंत्रिमंडल के साथ होप पोर्टल का लोकार्पण किया। इस पोर्टल से उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंडी तो जुड़ेंगे ही, साथ में प्रदेश से बाहर रह रहे काम कर रहे प्रवासी भी कनेक्ट हो सकेंगे। उसके बाद है जो कि हाल ही में किस देश में अध्ययनों में चिकित्सा ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों को कावासाकी रोग जैसे लक्षणों की एक सामान्य बीमारी फैलने की जानकारी दी है। तो किसने दिया? ये हो जाएगा, इटली ने दिया है। और ये असामान्य बीमारी मामलों में 30 गुना जो कि वृद्धि भी हुआ है इसका। उसके बाद है कि 44, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन है जो कि राष्ट्र को समर्पित किया है? तो कोवास 6800 जो कि किया है, ये हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर इसका। कोवास 6800 है ये। और इसका काम क्या है? ये स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने की इसमें आशंका कम रहती है। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक है जो कि चलेगा? तो 22 मई तक है जो कि ये चला है, तो ये चल गया है, तो सी हो जाएगा। फिर 46, प्रधानमंत्री ने 12 मई 2020 को रात को 8 बजे अपने कोरोना वायरस से उपजे आर्थिक हालात सुधारने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा किया है इन्होंने। उसके बाद है जो कि आते हैं 147, फीडे चेस से जो कि .com ऑनलाइन नेशन का खिताब अपने नाम किस देश ने किया है? तो 147 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चीन ने किया है। और ये चीन ने राउंड रॉबिन के शानदार प्रदर्शन किया और फिर सुपर सीरीज में जो कि फाइनल में अमेरिका को 2-2 से ड्रा खेला और उसके खिताब के लिए काफ़ी था। भारत को इसमें 5वां स्थान मिला। 148, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने तो राष्ट्रीय बाजार ENAM के साथ कितने नए मंडियों का एकीकरण किया? तो 148 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 177, उसमें कहाँ है? गुजरात की 17, हरियाणा की 26 है, जम्मू कश्मीर की 1 है। इस तरह से है, टोटल आपको 177 हैं। 148, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए हैं? तो ये 12 घंटा कर दिया गया है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर वासुदेवन के हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? 150 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इतिहासकार हैं। तो आपका 150 प्रश्न है जो कि पूरा हुआ। और आप लोग पॉजिटिव रहे, बहुत सारे लोग निगेटिव तुरंत हो जाते हैं, परीक्षाएं नहीं होगी। जो चीज़ आपके बस में नहीं है वो आपके परेशान हो रहे, जो आपके बस में है कि आप मेहनत करिए, तैयारी करिए और उम्मीद रखिए, अच्छी सोच रखिए, तो निश्चित रूप से आपको मौके मिलेंगे और आपके सिलेक्शन होंगे और आप अच्छे से अच्छे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।